नमस्कार साथी, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ यूपीएससी क्वेश्चन आंसर, जो कि जनरल नॉलेज है। तो आप लोग को इसमें काफी बड़ी हेल्प मिलेगी, सबको हेल्प मिलेगी। बैंकिंग जो तैयारी कर रहे हैं सबको हेल्प मिलेगा। ये क्वेश्चन एकदम मैं सटीक लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, आप लोग देख लेना, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, आप लोग इस पे अच्छे मेहनत कर लेना। और जो क्वेश्चन समझ में आए उसको आप कमेंट करना, मैं आप लोग को बताऊंगा उसके बारे में डिटेल। जो चाहिए आप लोग को वो भी आप लोग बताना। SC, ST, JD, रेलवे, किसी के भी आप लोग को नोट्स चाहिए या किसी को कुछ आपको जॉब के रिलेटेड बात चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु, ऑप्शन 2 होगा केरल, ऑप्शन सी होगा दिल्ली, ऑप्शन 4 होगा हरियाणा। तो आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि केवल आंसर नहीं दे रहे हो, केवल मैं इसके बारे में आपको समझा भी देता हूँ। इंदिरा गांधी परमाणु अंतरण केंद्र जहाँ हुआ था वह IGCAR, ठीक है। IGCAR भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र एक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु कालापत में स्थित है। तो ठीक है आप लोग साथियों, चलिए आप लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। इनमें से कौन सा महाभारत की रचयिता है? प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन महाभारत के रचयिता है? ऑप्शन 1 होगा वाल्मीकि, 2 होगा तुलसीदास, 3 होगा वासुदेवास, 4 होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या होगा? आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आप लोगों को अगर पता होगा कमेंट बॉक्स कर देना। ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ। तो आपका इसका आंसर होगा वासुदेवास। क्या होगा आपका आंसर? वासुदेवास। वासुदेवास क्यों होगा? ऋषि कृष्ण देव ने वासुदेव महाभारत ग्रंथ के रचित थे। वासुदेव महाभारत में रचयन में ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। वासुदेव ने 38 बार वेदों को विभाजन किया है और 68 पुण्यों को रचना की है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? इनमें से कौन 2015 में फेमिना मिस इंडिया विजेता है? तो आदित्य राय, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, सुमिता सेन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा आदित्य और ये क्यों होगा आदित्य और? दिल्ली यूनिवर्सिटी की आदित्य औरैया 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है। आदित्य रॉय एक भारतीय मॉडल, अनुसंधान, विश्लेषण और सौंदर्य प्रकृतिकता शौक्षिक धारक है। तो ठीक है गाइस, देखिए मैं मेरे से जितना हो पा रहा हूँ मैं आप लोग को मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मुझ पे ध्यान दें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करें। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो पहला 20, दूसरा 19, तीसरा 35, चौथा 28। इसका आपका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन 28। ठीक है गाइस, 28 होगा। तो क्यों होगा 28? यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन यूरोप में स्थित 28 देशों का राजनीतिक एक व आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रासंगिक समझ साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। तो आते हैं आप प्रश्न नंबर 5 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? पहला होगा आपका गंगा, दूसरा होगा यमुना, तीसरा होगा नर्मदा, चौथा होगा ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा नर्मदा। अब नर्मदा क्यों होगा? तो नर्मदा इसलिए होगा, सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर 800 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनाने वाली 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़े बांध परियोजनाएं हैं। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर कितना पे? 6 पे। तो 6 क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पेरिस। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा पेरिस। अब पेरिस सही उत्तर क्यों होगा? तो इस सही उत्तर इसलिए होगा कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, शैक्षिक, विज्ञान एक व संस्कृति संगठन का लघु रूप है। यूनेस्को का मुख्यालय
पेरिस में स्थित है। यूनेस्को को 195 सदस्य देश है और 7 सहयोग सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश। ठीक है, आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। इनमें से कौन 2014 की मिस वर्ल्ड है? आपका पहला होगा सेरेनो सावंत, दूसरा होगा सुमिता सेन, तीसरा होगा ऐश्वर्या राय, चौथा होगा कटरीना कैफ। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? फिर से मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। आपका पहला ऑप्शन होगा रोलोनो सावंत, दूसरा सुमिता सेन, तीसरा ऐश्वर्या राय, चौथा कटरीना कैफ। तो आपका सही जवाब होगा रोलोनो सावंत। आपका सही उत्तर होगा। अब सही उत्तर क्यों होगा? रोलोनो सावंत जब दक्षिण अफ्रीका की एक मॉडल है। रोलोनो सावंत ने 2014 के मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक है, 2014 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था रोलोनो सावंत। तो जब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4, SEBI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पुनर्वित्ती, क्या था? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूसरा भारतीय पैसा और विनिमय बोर्ड, तीसरा भारतीय प्रतिभूति बोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इसमें? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा। अब क्यों उत्तर होगा? भारतीय विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसका स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कर्नल परिसर में रियासी जिले में है। ठीक है गाइस, तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9, 2014 की मिस वर्ल्ड रोलोनो सावंत किस देश की निवासी है? तो किस देश की है गाइस? आप लोग को पता होगा कुछ। अगर नहीं पता तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे आप उत्तर दें। नहीं पता है तो भी आप उत्तर देख के बताएं कि कितना मिनट पे ये क्वेश्चन आया है। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? 2014 की मिस वर्ल्ड रोलोनो सावंत किस देश की निवासी है? पहला हुआ अमेरिका, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा फ्रांस, चौथा जापान। तो आपका सही उत्तर होगा आपका क्या? आपका सही उत्तर क्या होगा गाइस? आपका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2। तो दक्षिण अफ्रीका क्यों होगा? दक्षिण अफ्रीका इसलिए होगा कि रोलोनो सावंत दक्षिण अफ्रीका में की एक मॉडल है। रोलोनो सावंत ने 2014 की मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो ये आपका उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, जो कि लास्ट प्रश्न है। इनमें से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम पे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताना। मैं इसका आंसर कमेंट पे दे दूंगा। कल मैं अपलोड करूंगा इसको सुबह के 11:30 में, तो इसका मैं आपको आंसर दूंगा। कल कौन सा दिन है? संडे। तो मंडे को मैं इसका आपका आंसर 9 बजे सुबह कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे आप लोग उत्तर देना इसका कि क्या होगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस शहर को गुलाबी शहर का नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।